और उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है, जानकारी मिल रही है। बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसका आरोपी था सरफराज। जानकारी ये मिल रही है कि एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। ये इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन चौबे। विपिन, कहां पर हुआ ये एनकाउंटर, क्या कुछ हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर से संबंधित? देखिए सुमारा, ये नेपाल सीमा के जो रूपंदेही सीमा है उससे 22 किलोमीटर पहले नानपारा एक जगह पड़ती है, वो भी बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। वहीं पर इस पूरे मामले में जो हत्या के जो नामजद आरोपी थे, जिसमें तीसरे नंबर का आरोपी था रिंकू उर्फ सरफराज और सलमान, इसके एनकाउंटर करने की खबर आ रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और पिछले 4 दिनों से सरफराज को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी और इस पूरे मामले में उसके कई रिश्तेदारों को भी घर से उठाया गया था। लेकिन ये नेपाल भागने की फिराक में नानपारा से रूपंदेही बॉर्डर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पर इसको घेरा गया और वहीं पर घेरने के दौरान ये खबर आ रही है, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं कि इसने पुलिस की टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की है, उसमें एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अभी बहुत अपुष्ट जानकारी है, बाकी इंफॉर्मेशन की हम डिटेल कर रहे हैं, टॉप ऑफिशियल के संपर्क में है और ये पता चल रहा है कि फिलहाल सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच के नानपारा इलाके में एनकाउंटर किया गया है और इस पूरे मामले में सरफराज ही वो शख्स है जिसने ये जानकारी भी मिल रही है कि सरफराज के साथ तालिब को भी गोली लगी है। तो गोली लगी है या एनकाउंटर हुआ है, यानी मौत की खबर आ रही है, क्या है जो जानकारी मिल रही है फिलहाल? और दोनों के लिए क्या यही जानकारी है, क्या तालिब और सरफराज से संबंधित? देखिए, कुल 6 आरोपी थे सुमारा इस पूरे मामले में। इन 6 आरोपियों में से सरफराज भी नामजद आरोपी है। इसके अलावा उसका पिता अब्दुल हमीद नामजद आरोपी है, उसका भाई फहीम आरोपी है और उसको जेल भेजा गया है। लेकिन बाकी लोग फरार चल रहे थे, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी और अभी ये खबर आ रही है कि नानपारा में एनकाउंटर हुआ है, 2 लोगों को गोली लगी है और ये दोनों में से अभी इनकी मौत हो गई है या नहीं, क्योंकि अभी अस्पताल जा रहा है, कंफर्म किया पुलिस ऑफिसर अभी कंफर्म नहीं कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि एनकाउंटर की बात कंफर्म है, एनकाउंटर हुआ है। बहराइच के नानपारा में एनकाउंटर हुआ है, 2 लोगों को गोली लगी है और ये दोनों नामजद आरोपी है जो नेपाल भागने की फिराक में थे। जिस मारूफ अली का नाम आ रहा है उसमें वो 6वें नंबर का आरोपी है और 21 नंबर का आरोपी है। इन 2 लोगों के और एक शख्स राजा उर्फ साहिर कल गिरफ्तार किया गया था और इसके अलावा अभी भी 3 ऐसे लोग हैं जो फरार बताए जा रहे हैं और ये सब नेपाल भागने की फिराक में थे और नेपाल में भी चौकसी बढ़ाई गई थी। इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पर मौजूद थी क्योंकि लग रहा था कि आसपास के जिलों में लगातार छापेमारी बढ़ रही है और बढ़ते हुए दबाव के बीच ये लोग नेपाल भागेंगे, क्योंकि नेपाल के लिए बहुत आना जाना था और नेपाल बहराइच से लगभग 60-62 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इनके लिए इजी गोइंग था। ये वहीं जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई है और उसमें इन दोनों को गोली लगने की बात और मौत की भी बात सामने आ रही है। जी हाँ, क्या और, क्योंकि जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है, गोली चलाने की कोशिश की गई इनकी तरफ से, यानी सरफराज की तरफ से, तालिब की तरफ से। क्या 2 ही लोग थे, इनके साथ कोई और भी था? कुछ और जानकारी इससे संबंधित जो आपके पास अभी आ रही हो? देखिए, सिर्फ अभी इतनी इन्फॉर्मेशन सुमारा मिल रही है क्योंकि लगातार मैं कंटिन्यूसली आपके साथ फोन पर हूँ और अधिकारियों को मैसेज करके हम लोग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सिर्फ हमें ये कंफर्म किया गया है कि एनकाउंटर नानपारा में किया गया है। 2 आरोपी जो इस पूरे मामले में नामजद थे वो नेपाल भागने की फिराक में थे, उनको घेरा गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, सरेंडर करने के लिए कहा गया है, उन्होंने गोलीबारी की है और आलाए कत्ल यानी जिस वेपन से रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था वो वेपन भी उनके पास बरामद होने की बात कही जा रही है। तो बहुत अपुष्ट जानकारी आ रही है, लेकिन एक चीज पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ, एनकाउंटर हुआ है और 2 लोगों को गोली लगी है, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल पहुंचाने के बाद ये तय हो पाएगा कि वो दोनों जिंदा है या मर गए, लेकिन ये जरूर है कि एनकाउंटर हुआ है और सरफराज और फहीम को गोली लगी है। जी, तो सरफराज और फहीम को गोली लगी है, एनकाउंटर हुआ है, इसके पहले गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हुई थी। तो अब और इस मामले में और कितने लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस को है इसके अलावा, या तमाम लोगों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या ये 2 लोगों का एनकाउंटर? देखिए सुमारा, कुल 6 आरोपी थे इस पूरे मामले में नामजद और अज्ञात कई सारे लोग हैं क्योंकि उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस घर के आसपास मौजूद थे, उसी कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं और अब्दुल हमीद के परिवार से उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। ऐसा माना जा रहा है कि अंदर ऊपर गोली चलाने वालों में से
उसको खींच के अंदर ले जाने वालों में से और उसको टॉर्चर करने वाले में से कई सारे लोग थे, जिसमें से 6 लोगों को, जिस रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है उसमें 6 लोगों को आइडेंटिफाइड किया है उनके चचेरे भाई ने, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है और ये बताया कि अब्दुल हमीद, उनके 2 बेटे और इसके अलावा 3 और लोग जिनको वो पहचानता है वो इस हत्याकांड में शामिल है। उसी तहरीर पर इन 6 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी और दर्ज करवाने के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और इस पूरे मामले में लगातार पिछले 5 दिनों से, यानी 13 तारीख की घटना को अंजाम देने के बाद से आज 17 तारीख है, लगातार ये 5 दिनों से ये लोग फरार बताए जा रहे थे और पुलिस लगातार इनके जानने वाले, इनके दोस्तों, इनके परिचितों, इनके रिश्तेदारों के हाथ दबिश डाल रही थी और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच STF, यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी, जिनको लगाया गया था गिरफ्तारी के लिए, उनको ये इनपुट मिला कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में हो सकते हैं। इसीलिए रूपेंदेही और जो नानपारा सीमा है नेपाल का, नेपाल जाने वाला इलाका है और नेपाल से बहुत करीब पड़ता है, वहां पर चौकसी बढ़ाई गई थी। इनको मुखबिर के जरिए ये इंफॉर्मेशन मिली है कि सरफराज और उसका एक और साथी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो दोनों फिलहाल नेपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पर इनको कॉर्डन ऑफ किया गया है, इनको रोका गया है और रोकने के बाद जी, क्योंकि गोली लगी है। फिलहाल अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा था लगातार कि सरफराज ये कोशिश करेगा कि वो सीमा पार चला जाए, यानी नेपाल चला जाए, और ये बहुत आसान है इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ है। क्या क्रॉस करने के दौरान ये हुआ, क्योंकि नानपारा का जो इलाका है वो भी बिल्कुल बॉर्डर का इलाका माना जाता है, तो क्या उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे नेपाल सीमा के में, उसके दौरान एनकाउंटर हुआ है या पुलिस ने पहले ही इन्हें दबोच लिया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ? जी सुमेरा, एक बार प्लीज अपना सवाल दोहराइए। विपिन, जानना ही चाहेंगे कि क्या ये कोशिश में थे इस वक्त भी जब एनकाउंटर हुआ है, जब मुठभेड़ हुई है नेपाल सीमा को पार करने के लिए, कि सीमा पार कर नेपाल में चले जाएं, क्योंकि यही लगातार कहा जा रहा था कि कोशिश यही है इनकी कि सीमा पार करें और नेपाल में चले जाएं। बिल्कुल, क्योंकि नेपाल आमतौर पर बॉर्डर्स के इलाके में, आप सुमेरा जानती हैं कि अपराध करने वालों के लिए एक सुरक्षित पनागा होती है। एजेंसीज को वहां ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं है और वहां जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए आमतौर पर कोई भी इस तरह का अपराधी जो होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, वो अपराध करने के बाद नेपाल में शरण लेना चाहता है। और चूंकि ये बहराइच के रहने वाले लोग हैं, इनके बहुत सारे रिलेटिव, दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो नेपाल में हैं, तो इसका फायदा इनको मिल सकता है। यही वजह है कि घटना को अंजाम देने के बाद से सरफराज और उसके बाकी साथी, उसके पिता, जो इस पूरी घटना में नामजद आरोपी होने के बावजूद गायब बताए जा रहे हैं, इनके नेपाल में भागने, छिपे होने या भागने की कोशिश होने की संभावना थी। इसी के चलते लगातार STF और यूपी पुलिस इस पूरे मामले में ऑपरेशन चलाई हुई थी और उसी में इसको सफलता मिली। नानपारा में एनकाउंटर हुआ है और खबर ये आ रही है कि 2 शख्स, तालिब और सरफराज, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी था, जिसने गोली चलाई थी, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, कैसे वो एक सिंगल बैरल गन से अपने घर में उस शख्स को गोली मारा था जिसने उसके घर पे लगे झंडे को हटाया था। और उस तस्वीरों के वायरल होने के बाद पुलिस एजेंसियों पर ये दबाव बढ़ गया था गिरफ्तारी करने का, और परिवार भी इस बात को कह रहा था कि इनमें हमें इस पूरे मामले में इंसाफ चाहिए, और मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की थी। उसके तहत इनको रोका गया, इनको घेरा गया और जब सरेंडर करने को कहा गया तो कहानी ये निकल कर आ रही है। और पुलिस सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि उधर से फायरिंग की गई और इधर से जवाबी फायरिंग की गई। उस जवाबी फायरिंग में तालिब और सरफराज, इन दोनों को गोली लगी है। संभवतः इन दोनों की मौत भी हो गई है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जी विपिन, आप बने रहे हमारे साथ। पुलिस पर किस तरह का दबाव था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बहराइच से सामने आई उसके बाद पूरे देश में सवाल उठ रहा था कि कानून व्यवस्था किस तरह की है। लेकिन आपको बता दें, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर पहले बता देते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है। मुख्य आरोपी था सरफराज, जिसने गोली चलाई थी, जिसके हाथ में बंदूक दिखाई दी थी। हिंसा के आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। जानकारी ये मिल रही है कि भाग रहे थे, एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई, सरेंडर करने के लिए कहा गया और सरेंडर नहीं किया, उसके बाद गोली चली है और मुठभेड़ में मारा गया। जानकारी ये मिल रही है कि गोली लगी है। सरफराज को और तालिब को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है आधिकारिक तौर पर कि क्या मौत हुई है या नहीं, लेकिन जानकारी ये जरूर है कि गोली लगी है दोनों को और अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो एनकाउंटर हुआ है मुख्य आरोपी का, बहराइच हिंसा के सरफराज का, और उसके साथ साथ उसके एक और
साथ ही तालिब का भी। ये जो 6 लोग नामजद थे उनमें से मुख्य आरोपी इसको माना जा रहा था, क्योंकि गोली इसी ने चलाई थी, यानी सरफराज ने चलाई थी, जिसका नाम सलमान भी बताया जा रहा था लगातार। और कहा यह जा रहा था कि कोशिश करेगा कि ये नेपाल सीमा में चला जाए, यानी भारत की सीमा से नेपाल में चला जाए बचने के लिए। लेकिन वहां उसी इलाके में नानपारा एक जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर हुआ है। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए। विपिन, ये जब घटना सामने आई, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद लगातार पुलिस पर बहुत दबाव था। बहराइच की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री से परिवार ने मुलाकात की थी और उन्होंने भी कहा था कि हमें बदला चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जी विपिन। विपिन, आपको आवाज मिल रही है और उसका रिएक्शन जो जी बोलिए बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। मैं जी तो देखिए 13 तारीख को ये हिंसा हुई थी, जब मूर्ति विसर्जन के लिए पूजा और पहले डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, फिर उसके बाद झंडे लगाने को लेकर विवाद हुआ और उसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि ये पूरा परिवार जो परिवार और उसके तमाम साथ जो उस इलाके में रहते हैं, डोमिनेशन है उस इलाके में, वहाँ उस विशेष समुदाय की आबादी लगभग 70 से 80% है। वो लोग उसी बात का दबाव बढ़ा रहे थे दुर्गा के जुलूस से, और ये बहुत एक्शन हो रहा था वहाँ पर। पुलिस की संख्या वहाँ पर बहुत कम थी और इसी बात का रामगोपाल मिश्रा ने विरोध किया। और जब बात बहुत बढ़ गई, तो जब बात हाथापाई की नौबत आ गई, तो रामगोपाल मिश्रा उनकी छत पर चढ़कर उनके घर पे लगे हरे झंडे को हटाने लगा और भगवा झंडा लगा गया। इस दौरान जो आरोपी थे वो अपनी जो लाइसेंसी बंदूक थी, सिंगल बैरल की बंदूक थी, उससे उस पर हमला करते हैं और उसकी तस्वीरें भी हमने आज सुबह से आपको दिखाया कि कैसे गोली चलाई गई थी। और इस पूरे मामले में आप ये समझ लीजिए कि रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। और जी विपिन, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है। हिंसा के आरोपी तालिब को भी गोली लगी है, यानी 2 हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। यह एनकाउंटर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज को लगी है। सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है नानपारा में। हमारे साथ विपिन सीधे जुड़ गए हैं। विपिन, ये तमाम जानकारी जो हम तक आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा बहराइच में देखने को मिली, उसके बाद जिस तरह से हालात बेकाबू हो गए थे, पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे और ऐसे में फरार था सरफराज भी और उसके साथ तालिब भी। अब एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ और इससे संबंधित जानकारी मिल पा रही है कि एनकाउंटर कैसे और कब और कहां किया गया? देखिए, थोड़ी देर पहले इस पूरे मामले में जो सरफराज की बहन है उसका रिएक्शन आया था और उसने अंदेशा जताया था कि ऐसा हो सकता है। और उसी अंदेशे के मुताबिक देखिए, क्योंकि इनके पास गन्स भी थी, हत्या करने के बाद जिस गन से हत्या की गई थी। घनश्याम तिवारी जी, मुख्य आरोपी सरफराज जिसने गोली चलाई, उसके साथ ही तालिब, दोनों का इनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? उत्तर प्रदेश में एक नाकारा सरकार है जो जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। गृह मंत्री के नाकारापन के चलते जगह जगह दंगे होते हैं, जैसे बहराइच में हुआ। समूची सरकार सौंपी रही, सैकड़ों लोगों के घर दुकानों को बर्बाद किया गया। उसके बाद सरकार चाहती है कि किसी एनकाउंटर की घटना से उसके ऊपर लिपापोती कर दी जाए। आज देश के और उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि इस नाकारा सरकार के गृह मंत्री और होम सेक्रेटरी दोनों को रिजाइन करना चाहिए। उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन को संभाल सकें। किसी एक एनकाउंटर की घटना से उनके नाकारेपन पर लिपापोती नहीं की जा सकती। घनश्याम तिवारी जी, लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक सरफराज भागने की कोशिश कर रहा था, फरार था, उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया और ऐसे में मुठभेड़ हुई है जिसमें कि एनकाउंटर हुआ है। अभी तो ये शुरुआती जानकारी आ रही है और आप इसे अभी शुरुआती जानकारी के आधार पर ही फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, तो फेक एनकाउंटर किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात पर उप मुख्यमंत्री को भरोसा ना हो और उप मुख्यमंत्री की बात पर मुख्यमंत्री को भरोसा ना हो, वो सरकार झूठी और पाखंडीय जनता मानती है। मैंने नहीं कहा फेक एनकाउंटर। मैंने ये कहा कि एनकाउंटर की घटना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और होम सेक्रेटरी के नाकारापन पे लिपापोती नहीं कर सकते। इन लोगों को रिजाइन करना चाहिए। वैसे भी ये जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि दंगाई भावना से लोगों के विश्वास को पुनः हासिल किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार चाहते हैं, शांति अमन चाहते हैं। दंगाई भावना वाले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
या विचारों से वो दोबारा किसी पार्टी को ताकत नहीं दे सकते। जी बहुत शुक्रिया घनश्याम तिवारी जी। हमारे साथ सुनील साजन भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुनील साजन जी, जानकारी मिल रही है नेपाल सीमा के पास सरफराज जिसने गोली चलाई बहराइच हिंसा में, उसके साथ तालिब, दोनों का एनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है दोनों को। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक दंगे हो रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार फेल हुई है, या कहीं न कहीं सरकार की मंशा नहीं थी कि दंगे रोके जाएं। तो अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की इमेज पूरे देश दुनिया में बदनाम हो रही है। ये सरकार तो वो थी जो कह रही थी कि कुछ नहीं हो सकता है, ये सद्भावना से कैसे खेलने लगी। और अगर कहीं कोई अपराध हुआ है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमें पुलिस की कार्रवाई पर कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा, आपस में जो सरकार का तालमेल नहीं है, आपस में ही सरकार लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त मानी जाए, या कैसे उम्मीद की जाए कि ये सरकार उत्तर प्रदेश को बेहतर कानून व्यवस्था दे सकती है। सुनील साजन जी, आप ये कह रहे थे, आपने कहा कि दंगे हुए तो उसे रोकने की मंशा नहीं थी, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि सरकार दंगे भड़काना चाहती है, या सरकार दंगे भड़का रही है? आप ये आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर दंगा हुआ है तो स्वाभाविक होता है ना, सरकार पर सवालिया निशान, प्रशासन पर सवालिया निशान। आखिर एलआईयू क्या कर रही थी, इनकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, और फिर दंगे के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए, किस तरीके के ट्वीट आए हैं, वो खुद बयान और ट्वीट दर्शाते हैं कि वो सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं, आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तो वो तो मंशा साफ है कि दंगे से जिसको फायदा होता है वो कौन है? फायदा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है, और बीजेपी की सरकार तो आखिर दंगे क्यों नहीं रुक पाए? क्यों ऐसा माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके बन रहा है? नहीं सुनील साजन जी, लेकिन जिस तरह की घटना हुई बहराइच में, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हत्या की गई गोपाल मिश्रा की, उसके बाद पुलिस एक्शन में तो दिखाई दे रही है। पुलिस कह रही है कि देखिए, हमने जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया है, जो फरार थे उनको पकड़ने की कोशिश की है, तो हम लगातार काम कर रहे हैं, हिंसा पर भी नियंत्रण किया है, लेकिन भड़काने का काम किया जाता है लगातार। ये अगर उधर से कहा जाए तो उस पर क्या जवाब होगा? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सच में बेहतर काम कर रही होती तो बहराइच जैसी घटना नहीं होती। कोई किसी के घर पे नहीं चढ़ता, और ना ही किसी में हिम्मत होती कि कोई किसी पे गोली चला दे। दोनों जगह उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार फेल रही है। जी बहुत शुक्रिया सुनील साजन जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है, एनकाउंटर हुआ है। सरफराज के साथ साथ तालिब को भी गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है। ये एनकाउंटर हुआ है नानपारा में, बहराइच जिला का नानपारा इलाका, वहां एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा, और ऐसे में गोली चली है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि अस्पताल ले जाने के बाद क्या कहना है डॉक्टरों का, लेकिन नानपारा में एनकाउंटर के बाद सरफराज और तालिब को अस्पताल ले जाया गया है। इस पूरी घटना में, बहराइच हिंसा में 6 मुख्य आरोपी थे, जिनमें से सरफराज वो व्यक्ति था जिसे हमने लगातार तस्वीरों में, वीडियो में देखा, जिसके हाथ में हथियार था, जिसने गोली चलाई थी। सरफराज का ही अब एनकाउंटर किया गया है। आरोपी सरफराज की बहन ने अब से कुछ देर पहले ये बयान दिया था, ये कहा था, ये आशंका जाहिर की थी कि एनकाउंटर हो सकता है मेरे भाई का। तो सरफराज की बहन ने कहा था कि मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है, और कुछ देर के बाद ही ये हुआ है। क्या कहा था सरफराज की बहन ने अब से कुछ देर पहले, सुनिए। तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो देखिए, ये बयान सरफराज की बहन की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पकड़ा गया है लेकिन कहीं पर दिखाया नहीं जा रहा है। विपिन, ये बयान हमने सुनवाया जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सरफराज की बहन जिसका ये कहना कि पकड़ लिया गया है, लेकिन उसका ये डर था कि आशंका जाहिर की थी उन्होंने कि एनकाउंटर हो सकता है, और कुछ देर बाद एनकाउंटर की जानकारी भी सामने आई है।
जी हाँ, बिल्कुल। ये परिवार की तरफ से पहला रिएक्शन है इस पूरे मामले में। 13 तारीख की हिंसा के बाद ये अब्दुल हमीद की बेटी है जिसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी और इनका आरोप ये है कि इनके घर से इनके पति दबिश देने के लिए पुलिस इनके घर पर पहुंची थी और ये जानने के लिए कि कहीं ये लोग घटना को अंजाम देने के बाद अपनी बेटी अपनी बहन के घर तो नहीं छिपे हुए हैं। लेकिन वहां पर जब कोई नहीं मिला तो इनके पति और इनके देवर को पुलिस अपने साथ ले गई है और इन्होंने ये शक बताया था, क्योंकि इनके सुनने में ऐसा आरोप इनकी तरफ से ये लगाया जा रहा है कि इनको सुनने में यह आया था कि उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, उनका एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन पिछले 5 दिनों से मैं भी बहराइच में हूं, किसी की अरेस्टिंग की कोई ऑफिशियली हमें जानकारी नहीं दी गई है, किसी की इंट्रोगेशन की कोई जानकारी नहीं दी गई। ये जरूर कहा जा रहा था कि एसटीएफ से लेकर इंटेलिजेंस से लेकर और यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस बीच खबर यह आई है, पुलिस सोर्सेज ने हमें यह कंफर्म किया है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर नानपारा एक जगह पड़ती है। नानपारा में एनकाउंटर किया गया है, 2 लोगों को गोली लगी है, लेकिन अभी किसी के मौत की सूचना नहीं है। यह जरूर है कि सरफराज और तालिब 2 लोगों को गोली लगी है और दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इनके साथ कुछ और इनके साथी थे जिनको गिरफ्तार, यानी 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। बाकी इंफॉर्मेशन छन छन कर हमारे पास आ रही है, लेकिन यह जरूर है कि एनकाउंटर किया गया है, एनकाउंटर में गोली लगी है। ये तमाम लोग जिनको गोली लगी है पैरों में, ये लोग नेपाल भागने की फिराक पे थे। पुलिस ने इन्हें रोका, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, इनकी तरफ से गोली चलाई गई और जवाबी फायरिंग में इनके पैर पर गोली लगने की फिलहाल बात सामने आ रही है। लेकिन बाकी गोली कहां लगी है, क्या हालत है, थोड़ी देर में यह बात जरूर कंफर्म हो जाएगी। विपिन, ये भी जानना चाहेंगे कि सरफराज और तालिब समेत 5 लोग थे जिस वक्त पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है सुमेरा कि 5 लोग इनके कुछ और साथी थे जो उनकी भागने में मदद कर रहे थे, उनको भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनका नाम उस एफआईआर में नहीं है, संभवतः अज्ञात लोगों में ये जरूर शामिल हो या उनके मददगारों में शामिल हो जो उनको बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश कर रहे हो। और ये लोग एक गाड़ी में कहीं साथ जा रहे थे और नेपाल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान कॉर्डन ऑफ किया गया है, रोका गया है, सरेंडर करने के लिए कहा गया है, गोलीबारी हुई है और उसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी है। 13 तारीख की हिंसा को अंजाम देने के बाद लगातार ये लोग फरार बताए जा रहे थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस अलग अलग जगहों पर इनके रिलेटिव्स, इनके जानने वाले, इनके दोस्त, इनके बिजनेस पार्टनर्स के घर दबिश दे रही थी, क्योंकि शक और अंदेशा ये था कि ये लोग इसी जिले के आसपास पनाह ले सकते हैं। गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, इन तमाम जिलों में भी दबिश दी जा रही थी। लेकिन जब पुलिस कामयाब नहीं हुई है तो नेपाल बॉर्डर की तरफ चौकसी बढ़ाई गई है और एक खुफिया इनपुट के आधार पर कि ये लोग आज नेपाल भागने की फिराक में हैं, आज ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। सुबह से ही नेपाल के बॉर्डर पर सघन तलाशी ली जा रही थी और ये इंफॉर्मेशन मिली और इनको ट्रैक नानपारा के आसपास किया गया। नानपारा बहराइच से लगभग 42 किलोमीटर दूर है और वहां से रूपंदेही बॉर्डर जो नेपाल की सीमा पड़ती है वो लगभग 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर पहले इन्हें ट्रैक किया गया, इन्हें घेरा गया, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया और जब ये लोग सरेंडर नहीं किए, उल्टा पुलिस पर गोलीबारी कर रहे थे, तो इधर से भी गोलीबारी की गई है और उसमें एनकाउंटर होने की खबर आ रही है। सरफराज और तालिब को गोली लगी है और लोगों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। विपिन, एक बार फिर अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त ये बड़ी खबर है, बहराइच हिंसा में एनकाउंटर से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। जो जानकारी हमारे पास है, जो विपिन हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है, ये जानकारी मिल रही है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक सरफराज और तालिब के साथ कुछ और आरोपी भी थे। 5 लोगों का जिक्र हो रहा है कि 5 लोग थे, शायद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के बाद कुछ आरोपी जो उनके साथ मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी अभी इस वक्त नहीं है। यानी अभी शुरुआती जानकारी है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई जो नानपारा में हुई। बहराइच से लगभग 40 से 42 किलोमीटर दूर ये जगह है। बहराइच जिले में ही आता है नानपारा इलाका। नानपारा में एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर के बाद गोली लगी है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्य आरोपी सरफराज और उसके साथ तालिब, इन 2 लोगों को गोली लगी है, लेकिन गोली लगने के बाद उनकी अभी क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। अस्पताल ले जाया गया है पुलिस टीम द्वारा। पुलिस ने रोका, एनकाउंटर करने से पहले मुठभेड़ हुई है, गोली चली है, रोकने की कोशिश की गई, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद एनकाउंटर हुआ है। लेकिन फिलहाल सरफराज और तालिब दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उनके साथ जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। तो बहराइच हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त। 2 घायल आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें सरफराज और तालिब हैं। सरफराज बहराइच हिंसा का वो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी, जिसने गोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। तस्वीरों में, वीडियो में बहराइच हिंसा के दौरान जो हम आपको लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें जिसके हाथ में
हाँ, हमारे साथ अमिताभ यश जी जुड़ गए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस। अमिताभ यश जी, एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं इससे संबंधित? ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बहराइच में जो अपराधी जिन्होंने एक मर्डर किया था, जिसके कारण ये कम्युनल कॉन्फ्लैग्रेशन हो रहा था, उस प्रकरण में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जी, लेकिन क्या इसके बारे में कोई पुष्टि अभी तक हुई है कि गोली लगी है? कितने लोगों को गोली लगी है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को गोली लगी है। एक एक्सचेंज ऑफ फायर होने की सूचना है, लेकिन डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है। क्या अस्पताल ले जाया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास कि जिनको गोली लगी है उन्हें अस्पताल ले जाया गया? ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, और डिटेल्स मैं आप जानकारी करके आपको दे दूंगा। जी हाँ, तो अभी क्या हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि गोली एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें गोली लगी है? जो मुख्य आरोपी था जिसके हाथ में हमने बंदूक देखी लगातार वीडियो में, सरफराज, और उसके साथ तालिब को? मेरे पास डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, मैं डिटेल्स प्राप्त करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद थे अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका ये कहना कि ये जानकारी उनको मिली है कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। यानी पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, सरफराज, तालिब, 5 लोग थे, इनको गिरफ्तार किया गया है, गोली भी चली है, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। हमारे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं। विपिन, अमिताभ यश हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना कि उनके पास भी यही जानकारी है अभी कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी पुलिस पार्टी ने भी गोली चलाई है, दूसरी तरफ से भी गोली चली है, तब जबकि रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अभी उनके पास भी ये जानकारी नहीं है कि गोली किसको लगी, कितने लोगों को गोली लगी और अभी उनकी क्या स्थिति है। देखिए, यही बात हम शुरुआत से इस खबर को ब्रेक करने के साथ सुमेरा कह रहे हैं, क्योंकि बहुत प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रही है और बहुत इनिशियल स्टेज है, और एनकाउंटर के बाद अभी ऑफिशियल्स की प्रायोरिटी कुछ और होती है। यही वजह कि टॉप ऑफिशियल जो इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, जिनके इंस्ट्रक्शन पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उन तक भी अभी पूरी जानकारी नहीं है। हमारे भी जो पुलिस में सोर्स हैं वो हमें यह बता रहे हैं कि हम एनकाउंटर की बात कंफर्म करते हैं, गोली लगने की भी बात कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग मारे गए अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मरने की पुष्टि अभी किसी की नहीं हुई है। और आपको बता दूं कि 2 लोगों के गोली लगने की, एक्सचेंज ऑफ फायर की बात कही जा रही है कि पहले रोका गया, उनको सरेंडर करने को कहा गया, उनकी तरफ से फायर हुआ, जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, उसमें किसको गोली लगी या किसको नहीं लगी इसको लेकर भी पुलिस ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि सरफराज को गोली लगी है और गिरफ्तारी के बाद जिनको गोली लगी है उसको लेकर अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वहां जाने के बाद सिचुएशन क्लियर होगी या थोड़ी देर और लगेगा इंफॉर्मेशन के आने के बाद डेवलप होने में, क्योंकि यहां से इंफॉर्मेशन लखनऊ शेयर की जाएगी और यहां भी जो हमारे सोर्स है और लखनऊ में भी जो हमारे सोर्स है वो हमको कंफर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में सरफराज, तालिब समेत 5 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर है, गोली लगने की बात, एक्सचेंज ऑफ फायर होने की बात आ रही है, अस्पताल ले जाया गया है। हम भी घटना स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगातार यही जानकारी अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि बहराइच हिंसा से जुड़े जो आरोपी फरार चल रहे थे, जिनमें सरफराज एक मुख्य आरोपी है, उसके साथ साथ तालिब, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, यानी पुलिस लगातार, क्योंकि दबिश दे रही थी, कोशिश कर रही थी इन्हें गिरफ्तार करने की, इनको पकड़ने की, ऐसे में पुलिस की इनके साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गोली चली है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी दोनों तरफ से गोली चली है, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो गोली चली और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है। लेकिन ये जानकारी भी मिल रही है, जैसे कि विपिन हमें बता रहे हैं लगातार, कि सरफराज और तालिब के साथ 5 लोग थे, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन अस्पताल जाने के बाद क्या जानकारी है, गोली लगने के बाद की क्या स्थिति है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आ रही है। तो शुरुआती जानकारी एनकाउंटर की जरूर है, तो एनकाउंटर हुआ है, ये इसकी पुष्टि कर दी गई है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस पर गोली चलाई गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है। 5 लोग थे, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिन्हें गोली लगी है उनकी क्या स्थिति है, अस्पताल ले जाने के बाद क्या जानकारी है, ये अभी जानकारी नहीं मिल रही है, यानी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। तानपारा में एनकाउंटर हुआ है और इसकी पुष्टि अब कर दी गई है। टीवी9 से कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कि उनके पास भी ये जानकारी है कि एनकाउंटर हुआ है, उनके पास भी ये जानकारी है कि मुठभेड़ हुई, पुलिस और जो आरोपी फरार थे उनके बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, इसके बाद हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया गया।
सरफराज, तालिब और उनके साथ मौजूद लोगों को अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि एक गोली चली दोनों तरफ से, और उसके बाद की जो जानकारी है वो ये कि अभी अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन क्या जानकारी इसके आगे है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। बहराइच हिंसा में एनकाउंटर पर ये बड़ा अपडेट, सरफराज और तालिब के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। विपिन, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएं सरफराज के बारे में, क्योंकि सरफराज वो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई थी, जिसकी गोली चलने से गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी और साथ ही जिस तरह से टॉर्चर किया गया था उसकी भी तमाम जानकारी निकलकर सामने आई। तो सरफराज के साथ तालिब और बाकी तमाम लोग, तो सरफराज इस पूरे मामले में एक बहुत अहम कड़ी था और उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल सुमेरा, एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी टेलीविजन ऑन किया है उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि 13 तारीख को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो जुलूस निकला उस पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा, और हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नामक शख्स की मौत में जो 14 तारीख को भी हिंसा हुई, उस पूरे मामले में लगातार पुलिस को जो तहरीर मिली थी, जो FIR दर्ज हुई परिवारजनों की तरफ से, उसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, राजा और साहिर, ननकऊ और मारूफ अली और अज्ञात 4 लोग, कुल मिलाकर 10 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सरफराज था, जिसका गोली चलाते हुए वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, और उसके बाद से लगातार परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये पीड़ित परिवार मिला और इसमें इंसाफ की मांग कर रहा था। पुलिस, इसके अलावा STF इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूपी की है, वो लगातार दबिश दे रही थी, और उत्तर प्रदेश के 5 जिले जिसमें बहराइच, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, अयोध्या, जो आसपास के 5 जिले हैं, इनमें दबिश दी जा रही थी क्योंकि यहां इनके छिपे होने की आशंका है। 13 तारीख को हिंसा को अंजाम देने के बाद ये तमाम आरोपी, मुख्य आरोपी है सरफराज, उसका पिता अब्दुल हमीद और उसका भाई फहीम के साथ जो 5 आरोपी नामजद है, 6 आरोपी, वो तमाम फरार बताए जा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें की गठित कर दी गई थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही थी। इस बीच ये लगातार इनपुट मिल रहा था कि या तो अपने फैमिली, या तो अपने फ्रेंड्स, या तो रिलेटिव्स क्या छिपे हो सकते हैं, इसी के दिशा में छापेमारी भी की जा रही थी, लेकिन कहीं बरामदगी नहीं हो पा रही थी इनकी, और ये लगातार फरार बताए जा रहे थे। इस बीच इनके सरेंडर करने की खबर आ रही थी, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। और जो इंफॉर्मेशन डेवलप हुई मुखबिरों के हिसाब से, जो सूचना मिली पुलिस को, जो सर्विलांस में इनके टेलीफोन्स को लगाया गया और इनको ट्रैक करने की जब कोशिश की गई, तो ये पता चला कि ये अब नेपाल जाकर छिपने की फिराक में है, क्योंकि नेपाल ऐसे अपराधियों के छिपने के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह होती है। और बहराइच से महज 62 किलोमीटर दूर रूपंदेही बॉर्डर है, जहां पर इजीली आप पैदल इस पार से उस पार जा सकते हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। लिहाजा ये लोग लगातार नेपाल भागने की फिराक में थे। नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई थी, इसीलिए ये लोग लगातार आसपास के इलाकों में छुप रहे थे। आज ये इंफॉर्मेशन मिली है कि सरफराज, जिसने रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके फोटो विजुअल्स पूरे देश ने देखा है, वो अपने कुछ साथियों तालिब और 3 अन्य साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में है। बहराइच से लेकर रूपंदेही बॉर्डर के बीच में लगातार STF और इंटेलिजेंस के लोग और इसके अलावा यूपी पुलिस के लोग कॉम्बिंग कर रहे थे और इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मुखबिरों के हिसाब से जब सूचना मिली है, इनको ट्रैक किया गया, कॉर्डन ऑफ किया गया, सरेंडर करने को कहा गया, एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है। फायरिंग में सरफराज और तालिब को गोली लगने की बात आ रही है। फिलहाल इन्हें अस्पताल ले जाया गया है, इनके साथ ही 3 और जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कंफर्म किया जा रहा है कि स्थिति क्या है, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये इस पूरे मामले में सरफराज वो व्यक्ति है जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। आप इस वक्त भी वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर वीडियो है, ये बहराइच हिस्सा में रामगोपाल मिश्रा को जिसने गोली मारी वो व्यक्ति है सरफराज के साथ उसका एक और साथी तालिब और 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि जानकारी अभी विपिन भी दे रहे थे, ये मुख्य आरोपी है क्योंकि गोली इसी ने चलाई थी रामगोपाल मिश्रा पर और लगातार पुलिस पर दबाव था कि गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। रोकने की जब कोशिश की गई तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है जिसमें गोली लगी है, लेकिन इससे आगे की जानकारी जैसे ही हमारे पास पुष्टि आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी इस एनकाउंटर से संबंधित, सुनिए। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बहराइच में जो अपराधी जिन्होंने एक मर्डर किया था, जिसके कारण ये कम्युनल कॉन्फ्लैग्रेशन हो रहा था, उस प्रकरण में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जी, लेकिन क्या इसके बारे में कोई पुष्टि अभी तक हुई है कि गोली लगी है, कितने लोगों को गोली लगी है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को गोली लगी है।
एक एक्सचेंज ऑफ फायर होने की सूचना है, लेकिन डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है। क्या अस्पताल ले जाया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास कि जिनको गोली लगी है उन्हें अस्पताल ले जाया गया? ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, और डिटेल्स मैं आपको जानकारी करके आपको दे दूंगा। जी हाँ, तो अभी क्या हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि गोली एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें गोली लगी है जो मुख्य आरोपी था, जिसके हाथ में हमने बंदूक देखी लगातार वीडियो में, सरफराज और उसके साथ तालिब को? मेरे पास डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, मैं डिटेल्स प्राप्त करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। बहराइच एनकाउंटर का वीडियो, अस्पताल ले जाने के बाद गोली लगी है और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया है। उसके बाद की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सरफराज और तालिब भी हैं। देखिए ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों के साथ मुठभेड़ और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाने के बाद की तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। जानकारी ये कि नानपारा में मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ। सरफराज जो मुख्य आरोपी है बहराइच हिंसा का, सरफराज के साथ साथ तालिब मौजूद था। एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया है। वहीं की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अस्पताल के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, बहराइच एनकाउंटर पर इस वक्त का बड़ा अपडेट। 2 आरोपियों को पैर में गोली लगी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के हमारे साथ विपिन जुड़ गए। विपिन, देखिए आप जो जानकारी दे रहे थे लगातार कि पैर में गोली लगी है, वही जानकारी अब सामने आ रही है। क्या इसकी पुष्टि कर दी गई है? जी हाँ, ऑफिशियली अब ये मैं कंफर्म करता हूं सुमेरा आपको कि इस पूरी मुठभेड़ में 2 मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। गोली अंदर ही अभी भी मौजूद है और हमारे पास उन अस्पताल के डॉक्टर्स का स्टेटमेंट आ गया है जिन्होंने इन दोनों का इलाज किया है। पुलिस ने घायल अवस्था में 2 लोगों को लेकर पहुंची थी बहराइच के जिला अस्पताल, जहां पर हम अगले 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहां पर लाई थी और एनकाउंटर में उनके पैरों में गोली लगी थी। फिलहाल पुलिस ने उनका इलाज कर दिया है। अभी ऑपरेशन चलेगा उनका, क्योंकि पैर में गोली अभी भी अंदर मौजूद है। गोली के एंट्री का पॉइंट है, लेकिन गोली के एग्जिट का पॉइंट नहीं है। इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन बाकायदा जिला अस्पताल के उन डॉक्टर्स ने की है जिन्होंने इनका इलाज किया है। बताया है कि सरफराज और तालिब नाम के 2 शख्स को लेकर पुलिस आई थी। पुलिस ने यह बताया कि एनकाउंटर में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग में इनको गोली लगी है, भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का क्या कहना है? जिला अस्पताल में वो डॉक्टर जिन्होंने पुष्टि की है वो सुनवा भी देते हैं, अपने दर्शकों को विपिन सुनवा भी देते हैं कि डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी है। क्या कहा है डॉक्टर ने, सुनिए। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। और सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब। तो देखिए डॉक्टर जिन्होंने शुरुआती इलाज किया उन्होंने पुष्टि कर दी है कि सरफराज और तालिब को लाया गया, गोली लगी है दोनों के पैर में, एक के बाएं एक के दाएं पैर में लगी है। 2:35 पर अस्पताल लाया गया था। 2 आरोपियों को पैर में गोली लगी है, इसकी अब पुष्टि हो चुकी है। जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया है। अब दोनों की स्थिति नॉर्मल बताई जा रही है।